फॉर्मूले सबको याद है ना, पूरे लर्न कर रखे हैं आपने। जहां जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा, बाकी आप लोगों को याद तो होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मानकर चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बस फटाफट। देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये। 2019 तक क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उसको देख लेते हैं बस। जैसे दिया है इसमें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा +1 + 1 = 0 आपको प्रूव करना है। ये 2023 का क्वेश्चन है, देखो हो जाएगा। हमारे साथी जो लोग कर सकते हैं हमारे साथी करिएगा फटाफट, जो नहीं कर सकते हैं वो देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसमें दिया है sin स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में दिया है tan स्क्वायर थीटा +1, फिर दिस ऑल इक्वल टू क्या है 0। LHS ले लो आप, LHS लेकर हमें RHS को दिखाना है इसमें। तो क्या कीजिएगा, अगर इसमें -1 कॉमन कर लूं, माइनस कॉमन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है। कौन सी आइडेंटिटी, कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, cos स्क्वायर थीटा, है ना भाई, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी आपको याद है ना। हाँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, तभी बात बनेगा। जो यूज कर रहे हैं वहां लिख दे रहे हैं। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम क्या लिख देंगे भैया, sec स्क्वायर थीटा। ये +1 है, LHS ले रहे हैं। -1 - sin स्क्वायर थीटा क्या है भैया, cos स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec का रेसिप्रोकल cos, cos का रेसिप्रोकल sec, यही होता है ना, +1। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ आया -1, ये है +1, these two will cancel out, so finally we left with what 0। ये आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है, माइनस कॉमन कर लिए ना, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका, ये आइडेंटिटी यूज किए। और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, 1/cos थीटा होता है ना भाई, स्क्वायर है तो वहां हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है ना, इजी। बोलो, ये 2023 का क्वेश्चन, बस बोर्ड की क्वेश्चन ले लीजिए। ये देखिए MCQ क्वेश्चन आया था 2023 में। ये दिया है 1 + sin a इन सेकेंड ब्रैकेट 1 - sin a इज इक्वल टू, इजी सा क्वेश्चन है, नहीं हो जाएगा। बोलो क्या करना है, बस सीधे मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये a + b a - b जैसा दिख रहा है। 1 + sin a को 1 - sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर a होगा। और 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, फार्मूला आपको याद है, cos स्क्वायर a। हो जाएगा क्या, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फिर अपना, ये डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आसान क्वेश्चन है, देखो 2023 का क्वेश्चन है ये। फिर देखिए पहले जो सेमेस्टर होता था ना, ये जैसे लॉकडाउन में पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में करके ना MCQ कराते थे ना बीच बीच में, वो वाले क्वेश्चन हैं कुछ इसमें। देखो मतलब सेक्शन 1 फिर सेक्शन 2, मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे एग्जाम कराए गए थे ना। देखो इसमें क्या है, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sec थीटा इक्वल टू क्या है, sec थीटा। ये प्रूव करना है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है क्या, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए बच्चा, इसको 2 मेथड से कर सकता है, मैं दोनों बता देता हूं आप समझना। हम फर्स्ट मेथड पे आते हैं। पहला, दोनों मेथड इसलिए बताएंगे कि जिसके दिमाग में जो भी आइडिया आ जाए कर लो, सब सही है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना बस। अब इसको हम रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करते तो किससे मल्टीप्लाई करते, अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sec थीटा -1 से करो। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1, आइडिया है ना आपको। अरे sec स्क्वायर थीटा -1 ही tan स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको sec थीटा -1 लिखेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा sec थीटा -1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहाँ sec थीटा -1 है, यहाँ क्या है sec थीटा +1, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। बोलो भाई, sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। अब ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये है यहाँ पर sec थीटा -1। sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, आइडेंटिटी बताओ भाई। sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर फॉर्मूले से बताओ भाई, tan स्क्वायर थीटा होता है ना tan स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, यहाँ tan स्क्वायर थीटा। क्या tan से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसिल, हो गया एक कैंसिल। क्या बचा, हो गया ना, ये sec थीटा -1 बचा। ये 1 +
यहाँ आया सेक थीटा -1, -1 + 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ +1 है यहाँ -1 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, फाइनली बचेगा क्या अपने पास सेक थीटा। ये आरएचएस आ गया, नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर लिया हमने। सेकंड मेथड क्या होता, सेकंड मेथड क्या है ये देखो भाई, दूसरे तरीके से अगर कोई सोचे तो क्या कर सकता है, इसमें देखिए एलएचएस लिए हमने, क्या दिया यहाँ, ये है 1 + tan² थीटा दिस होल अपॉन 1 + क्या है सेक थीटा। अब हम tan² थीटा को sec² थीटा में लिखना चाहते हैं, तो क्या बनेगा बताओ, या एलसीएम लेके सॉल्व करो क्या होगा बताओ, या साइन कॉस में चेंज कर लो, हर तरह से कर सकते हो। अगर साइन कॉस में चेंज करके करना चाहते हो तब भी हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज करोगे तब भी हो जाएगा, हो जाएगा। और tan² थीटा को अगर sec² थीटा में लिख देंगे तो भी हो जाएगा। कैसे होगा बताओ जरा, ट्राई करो, ट्राई करिए आप, देखिए सेकंड मेथड साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला बहुत नहीं याद है तो, ठीक है। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आप साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हो, बाकी सेक और tan के फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूला जो लर्न है आप उससे कर सकते हो। उससे लेंदी हो जाएगा नो डाउट, उससे लेंदी हो जाएगा, लेकिन रैशनलाइजेशन से अगर चलोगे तो इजीली हो जाएगा ना, बहुत कम स्टेप में हो जाएगा। बोलो भाई, बहुत कम स्टेप में ही हो जाएगा ना। आ गया, कैसे किया बताओ, बिल्कुल चेंज करो, बिल्कुल कर लो, अब कर लो। यहाँ देखो tan² थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये पढ़ा आपने sec² थीटा -1, देखो यहाँ ये हो जाएगा sec² थीटा -1, नीचे क्या है, इसको 1 + sec थीटा लिखें या sec थीटा +1 लिखें, बात एक ही है क्या। नीचे जो लिखा है 1 + sec थीटा, इसको चाहे तो हम sec थीटा +1 लिखें या 1 + sec थीटा, बात एक ही है ना, दोनों प्लस में करके लिखा है। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, sec² थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b² इक्वल टू क्या होता है बताओ, अगर फैक्टर्स लिखने हो तो a - b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा a+, यही फैक्टर्स है, a² - b² को एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b लिख सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो a के प्लेस पे हमारे पास क्या है, यहाँ सेक थीटा है, b के प्लेस पे क्या है 1 है। जब इसके फैक्टर्स में इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा -1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा सेक थीटा +1, और डिनोमिनेटर में क्या है इसके भैया 1 + सेक थीटा। क्या 1 + सेक थीटा और सेक थीटा +1 जो दोनों एक ही हैं, दोनों सिमिलर टर्म है क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या फिर हमारे पास, यहाँ 1 प्लस यहाँ आया सेक थीटा -1, -1 + 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, फाइनली बचेगा क्या अपने पास सेक थीटा। क्या एक मेथड ये भी हो सकता है अपना सॉल्व करने का, हो सकता है, मतलब अप्रोच है हमारी, ऐसे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी जाकर कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब बहुत स्पेसिफिक मत रहिएगा कि ये केवल उससे ही होगा या केवल उससे ही होगा। कई बार ना हम लोग मेथड्स याद करने में लग जाते हैं कि यही करेंगे यही करेंगे, कैसे भी करोगे आएगा, बस अपने स्टेप्स कैलकुलेशन ध्यान में रखना, सब सही आएगा। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन नो डाउट इजी होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होता है कि आरएचएस में या आंसर में हमें क्या लाना है, बस चीज़ें ठीक हो आपके, आप एकदम 100% श्योर होंगे कि क्या आना है क्या नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, यहाँ सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट, ये 2022 का फिर से क्वेश्चन है, सेमेस्टर 2 का है, सेकंड सेमेस्टर का है। 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 cos² थीटा इक्वल टू sec² थीटा प्लस tan² थीटा। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है टोटल, केवल इससे बियॉन्ड हम कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस यही करना है, यही हमारा रेंज है, इसी में सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो देखो, तो 1 + sin² थीटा और यहाँ 1 - sin² थीटा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, लगाओ भैया, एलएचएस कर लेते हैं हम लोग पहले, आरएचएस दिखा देंगे। 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और क्या लिखा भैया प्लस 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर
दिस होल अपॉन, यहां लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। भाई बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। यहाँ होल स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या हो गया? साइन थीटा। मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, लेकिन जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो देखें, स्टेप्स एनालिसिस करें कि कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है और ये नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है, जहाँ भी आपसे गलतियाँ हो रही हों। नीचे क्या है भैया? 2 cos स्क्वायर थीटा, हमने रहने दिया इसको एज इट इज, ठीक है। चलो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा भाई, 1 प्लस यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और क्या हो गया भैया? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, दिस होल अपॉन क्या है भाई? 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है, हाँ क्या? 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ऐड करके क्या लिखेंगे हम? यहाँ देखिए ये आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप्स को ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज क्या है भाई? स्टेप्स को ध्यान रखना। अपॉन में क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अब हमें आरएचएस में लाना है सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा माइंड में रखो, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है भैया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। इसका मतलब इस cos स्क्वायर थीटा से हमें दोनों टर्म को अलग अलग क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन बच रहा है क्या यहाँ? नहीं, तो डिवाइड करें दोनों टर्म को अलग अलग। जब दोनों टर्म को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? देख भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहां भी 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। क्या यही आरएचएस में हमें लाना है? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो कुछ है इसमें खास नहीं, लेकिन क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, अपना ध्यान से देखना। मैं मानकर चलूं कि आप लोग कर ले रहे हैं ना, ठीक है? कोई डाउट? जहां डाउट होगा बताना। फॉर्मूले याद हो, कैलकुलेशन ठीक करो, आप कर जाएगा। होगी कैलकुलेशन में भी ना स्क्वायर में, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले आप ध्यान रखो, मोस्टली आपको वही स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको मिलेंगे, कहीं कहीं बहुत रेयरली आपको वही कॉम्प्लीमेंट एंगल वाले कॉन्सेप्ट मिलते हैं, बाकी मेजरली आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूले मिलेंगे। बाकी ये स्क्वायर वाले भी ध्यान रखना है। हाँ ये 3 नंबर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ऐसे आते हैं। अभी देखो जैसे क्वेश्चन है 2022 का है, सेकंड सेमेस्टर क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है अपने को? 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एक तो हम इसको रेशनलाइज करके कर सकते हैं, दूसरा इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड पे आते हैं, हम दोनों मेथड आपको बता रहे हैं, इसीलिए कि जिस बच्चे के माइंड में जो आ रहा है बस वो सही उसको एग्जीक्यूट कर ले जाए। ऐसा नहीं कि वो जो सोच रहा है सही या गलत है, ये मतलब इस सिचुएशन में मत लाओ अपने आप को, ठीक है ना, कि हम जो सोच रहे हैं सही है गलत है, सब सही है, बस कैलकुलेशन ठीक करो। आपको आरएचएस में जो लाना है आप ला दो सही तरीके से, वही सही है। दिया है यहां 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। अब तो हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी कर सकते हो आप। अगर हम एलसीएम लेंगे दोनों में तो क्या आएगा भाई? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं एलसीएम। भाई कुछ कॉमन रहता है तो एलसीएम लेते हैं ऐसे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, है ना भाई? ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा को तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा। जब डिफरेंट होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहते हैं तो जानते हो जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करते हो। ये सब तो जानते हो, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी मैं बताते चल रहा हूं।
कि किसी को किसी भी स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समझ के रखो। फिर भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, है ना भाई। चलो ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर में जरा देखना, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस साइन थीटा, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा हो जाएंगे कैंसिल, कर लेंगे इसको। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, क्या होता है जरा बताओ। a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 अपॉन क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आगे लिख लेता हूं यहाँ भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा हो रहा है मैं बता दूं, आपको याद तो होगा ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे भाई, तो आ जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही आरएचएस में लाना है अपने को, नो प्रॉब्लम आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया, इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। दूसरा अगर कोई रेशनलाइज करके करना चाहता हो तो, कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो सीखे हैं रेशनलाइज करना, वही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे और रेशनलाइज करेंगे, तो कर लो भाई, कर सकते हैं रेशनलाइज करके। सभी मेथड, सभी आइडियोलॉजी सीखो, जो माइंड में स्ट्राइक कर जाए करके आओ। बस मैं कह रहा हूं जो सोचोगे सब सही है, बस सही रूल, सही कैलकुलेशन अपने लगाना, सही फॉर्मूले लगाना, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकंड मेथड क्या है भाई, हम रेशनलाइज करके करना चाहते हैं इसको, तो ये 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ क्या है भाई 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम रेशनलाइज करते डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी 1 माइनस साइन थीटा से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहां अगर रेशनलाइज करते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस साइन थीटा को रेशनलाइज करना हो तो 1 प्लस साइन बस चेंज करते हैं, टर्म्स वही रहते हैं ना सारे, तो 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 प्लस साइन थीटा से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते हैं हम। क्यों भाई, जरा देखना यहाँ क्या होगा, यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 से 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ही तो आएगा, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, फिर से ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए ठीक है। फिर यहाँ देखो भाई क्या होगा, प्लस 1 अपॉन ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा में क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा, ये दिस होल अपॉन यहाँ क्या आएगा नीचे, नीचे को क्या आएगा भैया, फिर से ए माइनस बी, ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से आ गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैसे भी देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं चलो एक स्टेप, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, दिस होल अपॉन क्या हो गया भैया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में दिख रहा है, हो जाएगा एलसीएम, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होंगे। अब डायरेक्ट ऐड करते हैं, देखो भाई क्या है फिर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दिस होल अपॉन क्या होगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम था तो डायरेक्ट एलसीएम लेके न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे हम, यही आएगा। फिर बताओ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा ये। फिर 1 प्लस 1 क्या होगा 2 अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से अगेन बताओ 1 अपॉन कॉस सेक होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिख देंगे, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही आरएचएस में लाना था, देख रहे हो ना, हर तरह से आंसर वही आ रहा है। किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ोगे आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन फॉर्मूले अपने ठीक करना। सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो क्या, कि फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, दूसरा क्या कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, आप कर ले जाओगे। कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर पाओगे, आप सब कर ले जाएंगे। बस 2 चीजों पे ध्यान दो, एक तो फार्मूला आपको ठीक ठाक याद होना चाहिए, दूसरी आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको मैथ्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कमाल कर देंगे आप। और यही जिनको मैथ्स आती है, यही 2 चीजें उनको स्ट्रांग होती है, एक तो फार्मूला उनको लर्न होगा, कॉन्सेप्ट पता है, दूसरा क्या कैलकुलेशन उनकी ठीक है।
इन्हीं दोनों चीजों पे काम कर लीजिए, आप कमाल कर देंगे। ठीक है, चले आगे, हो गया यहां तक, नेक्स्ट किया जाए। हाँ बोलो, इसे आप लोग करके बताओ हमें, चलिए जल्दी से करिए। प्रूव द आइडेंटिटी दिस, इसे प्रूव करिए। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। देखो आरएचएस में मुझे टेन चाहिए, आरएचएस में हमें टेन चाहिए, तो हम टेन को टेन एज इट इज रहने देते हैं, बस कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं। क्या बात बन जाएगी अपनी? करो, देखो कैसे कर। यहां है 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। अब इसमें देखो क्या है, कुछ नहीं है, बस ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अब कॉट को 10 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको आइडिया है? बताइए। हाँ, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/10 थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या बहुत इजी है। 10 में ही क्यों रख रहे हैं, साइन कॉस में क्यों नहीं? साइन कॉस में भी रखेंगे तो आएंगे। मैं दोनों से करा दूं क्या? साइन कॉस में भी चेंज करके करा दूं, दोनों से करा दूं, ठीक, ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि अगर मेरे माइंड में ये आ रहा है तो ये सही है कि गलत है। कुछ नहीं, सब सही है। मैंने क्या कहा, आपके माइंड में जो भी आएगा, जिससे भी करने के तरीके जो भी मेथड आएंगे सब सही है। बस दो चीजें ध्यान रखें, क्या फार्मूला सही यूज करो, कैलकुलेशन ठीक करो। जो भी आपके माइंड में आ रहा है सब सही है, कभी कुछ भी गलत नहीं होता। बस सही इनिशिएटिव लो। हाय बेटा, मैं केवल क्वेश्चन करने के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, ठीक है? मतलब ये मत समझो कि दिमाग में कुछ भी आ गया सब सही है, सर ने कह दिया तो कुछ भी कर दिए। अब ये मेरा जो है कटिंग लेकर गए कहीं, शॉर्ट लेकर बता दिए कि देखो गुरुजी बोले थे, गुरुजी बोले थे। मैंने ये नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं इसको स्पेशली सेव करके रखूंगा वीडियो अपनी, हाँ, कि माइंड में जो आए सब सही है नहीं रखूंगा। क्योंकि आजकल भाई यूट्यूब और शॉर्ट्स के दौर में कौन क्या करते कुछ पता थोड़ी चलता है कि काट के पता उतना ही पोर्शन केवल दिखाए, बना दिए, देखो दिमाग में जो आए वही सही है, नहीं इसको देखो मतलब। ठीक है, अब हम लोग पहले tan cot को चेंज करने वाले मेथड पे आते हैं, फिर sin cos में चेंज करके भी करेंगे। देखो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा। पहले इस तरह से करेंगे इसको, अगर इस तरह से चेंज करके करते तो क्या होता है? देखो यहां ये है 1 माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई? 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दिया हमने? 1/tan थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है भाई। चलो, अगर देखो डिनोमिनेटर में हमने अगर tan थीटा एलसीएम किया, यहां अगर हमने tan थीटा एलसीएम किया तो ये क्या आएगा? tan थीटा -1 आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? बोलो भाई। नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही इसको रहने देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। जरा देखो, न्यूमरेटर में ले जाओ इसको भाई, उल्टा हो जाएगा। ये वाला पोर्शन पूरा उल्टा हो जाएगा, tan थीटा ऊपर जाएगा, tan थीटा -1 नीचे ही रहेगा, यही होगा ना? तो ये है 1 माइनस tan थीटा, ये है 1 माइनस tan थीटा न्यूमरेटर का। फिर जब इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा ना भाई। क्या होगा इनवर्स इसका? tan थीटा अपॉन क्या है यहां पर? tan थीटा -1, यही है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई, अब जरा बताना हमें, ध्यान से देखना। अब ये बताइए, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन कर लूं या इसमें माइनस कॉमन कर लूं, किसी में भी कर लूं, तो ये क्या बनेगा? देखो, अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या होगा? tan थीटा -1 बनेगा, और यहां tan थीटा है, दिस होल अपॉन यहां आया है tan थीटा -1, जो ये है एज इट इज, उसको हमने कॉपी किया। कोई प्रॉब्लम? यहां हमने माइनस कॉमन किया तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। tan थीटा -1 से tan थीटा -1 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई। अब यहां माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, माइनस tan थीटा का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आरएचएस में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ भाई। हो जाएगा नहीं? बोलिए, हो जाएगा। अगर कोई साइन थीटा कॉस थीटा वाले मेथड से करना चाहता तो कैसे होता है ये देखिए। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, यहां ध्यान रखना। अब यहां तो मैंने करके बता दिया, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कि अगर कहीं ये लिखा है, देखना 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स -1, तो आपको दोनों सिमिलर टर्म दिख रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन करके कैंसिल करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 ही तो आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर जैसे मैं ये कहूं a माइनस बी का होल स्क्वायर वही आएगा जो किसका आएगा? b माइनस ए का होल स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर कौन पहले कौन बाद में आ रहा है ये मैटर नहीं करता।
क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन करके स्क्वायर करेंगे तब भी रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। हालांकि मैं यहाँ शो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हर जगह आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हर जगह शो ऑफ नहीं करना है, समझ गए ना, उसको बचा ठीक है, नहीं तो वो कौन सा वर्ड था, हाँ ठीक है, इसको ध्यान रखना। मैं बता दिया आपको, लेकिन यहाँ मैं दिखाया आपको, बस इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, इसको ध्यान रखना। अब साइन कॉस में चेंज करके करते हो तो कैसे होता है, सेकंड मेथड देखिए, इसी का सेकंड मेथड। मैं ये मिथ तोड़ना चाहता हूं कि जो मेथड आप टीचर सोच रहा है या जो कोई और सोच रहा है वही केवल पॉसिबल है, और भी कुछ पॉसिबल है, आप सोचेंगे करेंगे, बस आप दो चीजें ध्यान रखिए, क्या, कैलकुलेशन और एक फार्मूला ठीक ठाक लगाओ, मतलब सही फार्मूले लगाओ, है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखो। अब tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल tan है, cosec sec न लिख दीजिए, मतलब ये चीजें ठीक लगाओ, इसका ध्यान रखो। फिर यहां देखो भाई, सेकंड मेथड में क्या है, साइन कॉस में चेंज करके करना चाहते हैं, तो यहां था 1 माइनस tan थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा, ये है होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट साइन कॉस में चेंज करके लिख रहा हूं, देखो जरा, अब इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो भाई, हाँ ना बोलते रहिए, तो गए क्या, ये होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होगा। न्यूमरेटर में क्या एलसीएम होगा जरा बताना, कॉस थीटा, न्यूमरेटर में एलसीएम होगा हमारा कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा यहाँ एलसीएम हमने किया तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 में होगा नहीं, ये इसके अपॉन में 1 है, आप जानते हैं ये सब लेना, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया कॉस थीटा, माइनस में क्या आया यहाँ साइन थीटा, न्यूमरेटर का गेम हो गया। डिनोमिनेटर में देखो भाई, डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम होगा, साइन थीटा होगा एलसीएम, बोलो, अरे इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं आप, ये साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन थीटा ही आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिखा लेंगे भैया। अब फिर से वही रेसिप्रोकल लिखेंगे, जरा देखना, ये ऊपर जाएगा, तो यहां देखिए ये है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा। जब डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन थीटा ऊपर लिखा जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे ही रहेगा, यहां आएगा क्या हमारा साइन थीटा, और बेस में क्या आएगा इसके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और हमने अभी ये बताया अगर स्क्वायर के अंदर दो सिमिलर टर्म आ रहे हैं, साइन बस आगे पीछे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं ना, तो इसको कैंसिल करके -1 बस लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन दोनों को कैंसिल करना और बस क्या लिख देना -1 लिख देना। तो यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साथ में माइनस भी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा, मतलब हो गया ये माइनस tan थीटा, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS मिलाना था, बताओ क्या दोनों मेथड सही है, बोलिए, बहुत टफ है क्या, नहीं, बस दो ही चीज ध्यान रखनी है, क्या कैलकुलेशन और फॉर्मूले, ठीक है आप, ठीक, चले आगे बढ़े, हो गया यहां तक, सबने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसे आप लोग करो, जब कुछ समझ में ना आया तो साइन कॉस में चेंज कर लो, साइन कॉस के फॉर्मूले तो जनरली सबको लर्न ही रहते हैं, बस कैलकुलेशन ठीक करना वहां से हो जाएगा। देखो जरा, अब इसमें दिया है प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस tan ए इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। एलिसिस लेकर आरसीएस करेंगे। अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो आप, tan कॉट भी नीचे रख के भी कर सकते हो आप किससे करना चाहते हो ये बताओ, जिससे भी करोगे तो सबसे हो जाएगा, साइन कॉस में क्या tan में करके, tan में करके करना चाहते हो तो tan में करके कर लो भाई, देखो क्या होगा। फर्स्ट मेथड देखो क्या है, अभी दो दो मेथड बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, कहो तो मैं एक्सीलरेट करूं, देखिए जरा, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा साइन ए अपॉन, ये लिखा है 1 प्लस कॉट ए, समझने पे ज्यादा फोकस करिए,
हर चीज अपने आप इजी लगेगी, यही है। अगर कॉट को टेन में चेंज करके करेंगे तो भी साइन कॉस में लास्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा किस में आ रहा है, साइन कॉस। स्टार्टिंग से करना चाहे तो स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। बताइए क्या करें, पहले टेन में करके करें, डायरेक्ट साइन कॉस में कर लें? चलिए टेन में कर लेते हैं। ये हो गया साइन ए। कॉट ए को अगर टेन ए में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 ए आएगा। चलो भाई टेन ए रहने दिया। फिर माइनस के ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस क्या है भाई, टेन ए, इसको भी लिख लिया, बढ़िया। अब देखो यहाँ टेन ए एलसीएम होगा, इसके डिनोमिनेटर में टेन ए एलसीएम होगा। जब ये टेन ए एलसीएम हो गया 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये टेन ए प्लस के क्या हो जाएगा भाई 1, ये एक फ्रैक्शन। माइनस में क्या है भाई, ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। चलो ये भी ठीक है। अब ये टेन ए न्यूमरेटर में जाएगा भाई, इसका इनवर्स लिखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा साइन ए इंटू क्या होगा ये टेन ए अपॉन, भाई टेन ए प्लस 1 लिखे या 1 प्लस टेन ए, बात एक ही है ना, प्लस में लिखा है तो लिख सकते हैं हम, ठीक है भाई। माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, यही है। अब दोनों का बेस देखो सेम हो गया, डायरेक्ट 1 प्लस टेन ए ही एलसीएम हो जाएगा क्या, बोलो भाई। जब 1 प्लस टेन ए ही एलसीएम हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए यहां आएगा ये साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि एलसीएम सेम है, 1 प्लस टेन ही है, लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी जो आंसर हमारा आरएचएस का है मिलते हुए दिख रहा है, इससे कुछ मिल सकता है, लेकिन साइन कॉस में चेंज करेंगे तभी साइन कॉस में आंसर आएगा। अब जहां जहां टेन है वहां क्या लिखना पड़ेगा हमें, साइन ए बाई कॉस ए। तो जहां जहां भी टेन है वहां क्या लिख लीजिएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये साइन ए हुआ, यहां आएगा क्या भैया, ये साइन ए अपॉन कॉस ए, ये है माइनस के कॉस ए। नीचे भी चेंज करेंगे हम, ये होगा भाई क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या आएगा, ये कॉस ए न्यूमरेटर में भी एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा, लेकिन पहले न्यूमरेटर में कर लेते हैं। साइन को साइन से इंटू करेंगे भाई क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है। कॉस ए को कॉस ए में इंटू करेंगे क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है। चलो, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या होगा हमारा, कॉस ए। फिर क्या हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा यहाँ कॉस ए, यहाँ हमारे में इंटू करेंगे, और यहाँ क्या लिखा है प्लस साइन ए, कोई प्रॉब्लम। ये डिनोमिनेटर वाला है, ये न्यूमरेटर का है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक स्टेप लिख लेते हैं। अब ये ऊपर जाएगा भाई, देखो यहाँ क्या है, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्प्लिट करके लिख सकते हैं क्या, फैक्टर में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, सेकंड ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी से ब्रेक करके लिखेंगे ना इसको, तो लिखो क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, दिस होल अपॉन यहाँ क्या भाई कॉस ए। और इस डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस ए अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको ऊपर ले जाएंगे। इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो कॉस ए ऊपर लिखा जाएगा और कॉस ए प्लस साइन ए नीचे ही रहेगा ना, ये वाला पोर्शन पूरा, ये जो है पूरा पोर्शन है ना, ऐसे ही होगा। तो लिखो यहां, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। जो कैंसिल हो रहा है कर लो भाई, क्या हो रहा है कैंसिल, बताओ जरा इसमें। साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं करना है, इसे तो बचाना था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कैंसिल करना, कैंसिल करेंगे लेकिन स्लाइड नहीं है। तो भाई इससे कैंसिल कर लेंगे, ये साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ कॉस ए से क्या बचा, साइन ए माइनस कॉस। आ गया आरएचएस में जो लाना है हमें, यही हमें लाना था। हेंस इट इज प्रूव, हैशटैग लगा के अपना साइन मार दीजिएगा, डन। कहते ना मेरा हैशटैग कैंपेन चल रहा है, अब जब तक आप मार्क्स नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा। हाँ,
दूसरा ये है कि स्टार्टिंग से ही साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेकंड मेथड भी करें हम लोग, बोलो भाई, करना है सेकंड मेथड? नहीं, चले आगे फिर। स्टार्टिंग से ही साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, फिर एलसीएम लेके करते जैसे करते हैं, ठीक है, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर मूव करें। देख लो भाई, चलो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नहीं बेटा यही दिक्कत है, एक चीज तो आपने गड़बड़ कर दी। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ हमने यही कहा ना, फार्मूले और कैलकुलेशन दोनों। पहले तो फार्मूले आपको ठीक याद होनी चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन भी ठीक होगी, तो आंसर सही आएगा। मान लो कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत ठीक है, फार्मूले ही नहीं याद है ढंग से, तो दोनों ठीक होने चाहिए ना। अब फार्मूले खूब याद है लेकिन कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है, तो दोनों ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत क्या है, जरूरी, क्लियर रखो। चले आगे, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत स्लो चलेंगे तो बताना, थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे सीट में, क्यों भाई, याद है? देखो एलएचएस लेकर करेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हो ना, साइन कॉस में चेंज करके डायरेक्ट करना, कुछ न लगे, जब जी घबराए कि क्या लगेगा क्या नहीं, तो समझ जाना क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करके कर लेना है, ठीक है। सेक थीटा माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा, और यहां लिखा है क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, एलएचएस ले लिया हमने। अब साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन में, भाई बताओ? बहुत बढ़िया, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे यहां, और सेक थीटा को कॉस में लिखना होगा तो क्या होगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये माइनस में कॉस थीटा है। टेन थीटा को साइन कॉस में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा। अगर कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करके लिखना चाहते हैं तो यही आएगा। बोल भाई, अब यहां देखो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा भाई, यहां तो कुछ नहीं है, 1 ही होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, 1 साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या है भाई, अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है हमेशा। ये कॉस थीटा, ये 1 माइनस क्या हो गया यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ क्या है भाई, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सारी स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा है। इनटू में देखो क्या है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा। ये फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 अपॉन में क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, कैंसिल कर लो भाई। देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कॉस यहाँ है दूसरा कॉस यहाँ है, हो जाएगा कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन यहाँ है दूसरा साइन यहाँ है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, क्या यही आरएचएस में लाना है हमें, यही प्रूव करना था अपने को। आ गया आंसर, इजी है ना, बोलो इजी है, बस कुछ चीजें याद हो और कैलकुलेशन ठीक कर लो। फॉर्मूले स्क्वायर वाले देखो बार बार अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, एक तो रेसिप्रोकल और स्क्वायर वाले, यही फॉर्मूले बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्वायर वाले फॉर्मूले रेसिप्रोकल वाले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल अभी आजकल नहीं आ रहे हैं, अभी एग्जामिनर का मूड कहीं और चल रहा है, लेकिन ठीक है ध्यान रखो। हाँ टेबल वाले नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आ सकता है लेकिन सिलेबस का तो पार्ट है ही, पार्ट है तो ध्यान रखना, आ सकता है कॉम्प्लीमेंट एंगल में। अब प्रूव दैट दिया है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। 2018 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन टेन और कॉट लाना है तो हम डायरेक्ट यहीं से चेंज करना चाहेंगे।
हमें tan और cot में लाना है तो tan cot में यहीं चेंज कर लेते हैं भाई, LHS ले लो। तो ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए, हम जिससे पूछेंगे वही बताएं। सेक स्क्वायर थीटा को अगर tan स्क्वायर थीटा में लिखेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में लिखना चाहते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले एकदम टिप पे होने चाहिए, अगर आपके टिप्स पे नहीं है तो भैया दिक्कत है, एकदम लर्न करके रखो। मतलब फार्मूले का नाम लिए नहीं कि एकदम टिप्स पे आ जाने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो उसको लाओ। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है भाई, मैं लिख दे रहा हूं, बाकी याद होने चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद करो, याद करो वो दिन जब रिजल्ट आएगा, इसलिए याद कर ले रे बाबा। तो सेक स्क्वायर थीटा को चेंज किए tan स्क्वायर थीटा में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज किए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लेते हैं। चलो भाई रख लिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। आप मुझे बताओ, अगर कॉट थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 1 आता है? 1 आएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है भैया? कॉट थीटा का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन tan थीटा। कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही तो आएगा, तो 2 के साथ कुछ नहीं लगा है। अगर मैं इसमें tan थीटा कॉट थीटा डालना चाहता हूं तो क्या लिख दूं यहां? ये कॉट स्क्वायर थीटा, यहां क्या लिख देंगे? 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसा कैसे लिख दिए भाई बताओ? क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा को कॉट थीटा से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन लिख क्यों ऐसा रहे हैं? क्योंकि हम इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, सो दैट रूट के बाहर लिख सकें tan थीटा प्लस कॉट थीटा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? आप डायरेक्ट यहीं से भी लिख सकते थे, यहां से भी लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप दिखा दोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर का भी मन हल्का हो जाएगा बेचारा। ठीक है, अपने ऊपर तो नहीं, कम से कम सामने वाले पे दया करो, नहीं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा बेटा। तो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो गया? होल। रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या लिखा जाएगा फिर? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यही आएगा क्या? RHS में ये लाना है। कोई प्रॉब्लम की बात बोल भाई? नहीं ना? अब हमें ये नहीं याद है गुरु जी, तो कुछ जुगाड़ बताइए, कुछ दूसरा मोक्ष का रास्ता बताइए। नहीं तपस्या कर पाएंगे हम जंगलों में जाकर, ठीक है भाई हिमालय पे चल। कैसे करेगा? साइन कॉस में चेंज कर ले, सेकंड मेथड आ जाए, करें सेकंड मेथड। देखिए कैसे करेंगे हम। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो आप साइन कॉस में चेंज करके कैसे करते हैं ये देखो। बता इसलिए रहा हूं कि आइडिया रखो। ट्रिग्नोमेट्री में लड़के एकदम इतना हाई क्रिएट कर दिए, नहीं आती नहीं आती, कुछ नहीं है, केवल फार्मूला और कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। और इससे इजी आपको चैप्टर भी कोई नहीं मिलेगा, बस ये 2 चीजें अगर आपकी ठीक है तो, एक रेसिप्रोकल स्क्वायर वाले फार्मूले और कैलकुलेशन, ठीक बस। अब यहां लिखा है क्या? अब फार्मूला नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या है भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक को अगर हमें कॉस में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? कॉसेक को लिखना हो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? दोनों में एलसीएम क्या होगा? अभी रूट के अंदर ही ये पूरा चलेगा सिलसिला, सिलसिले मुलाकातों का, ध्यान में रखना इसका। यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम यही होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दोनों अलग अलग है ना, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, वहां क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ? हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन क्या हो गया? ये साइन स्क्वायर थीटा
और क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट पॉसिबल है इसका, हाँ पॉसिबल है, क्या लिखा जाएगा भाई बताओ, बोलो 1/sin थीटा इंटू क्या हो गया cos थीटा। अब हमें tan और cot में आंसर लाना है। गुरुजी मान रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो 1 को फिर से sin cos में हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को sin cos में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 1 को हम ये लिख सकते हैं क्या, लिख देते हैं भाई। तो लिख दिए 1 को क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दिस होल अपॉन क्या हो गया यहाँ sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हर एक टर्म को अलग अलग sin थीटा cos थीटा से डिवाइड किया जाए। पहले टर्म को अगर sin थीटा cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, यह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ये क्या हो गया cos थीटा, होगा ना, पहले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, बताइए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये साइन से साइन एक कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस एक कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या आता है बताओ भाई, tan आता है, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है जरा बताओ, कॉट होता है। क्या यही आरएचएस में मिलाना है, बता दीजिए आप, किसी भी तरीके से चले, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं हमेशा। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी मेथड्स आएंगे, सब सही हैं, बस दो चीजें ठीक हो, क्या फॉर्मूले ठीक लगाओ, कैलकुलेशन सही कर ले जाओ। कई बार लगता है जो माइंड में आ रहा है वो सही है कि नहीं, सब सही है, कैलकुलेशन करने के लिए आप हमेशा रेडी रहो, और फार्मूले आपको ठीक से लर्न होने चाहिए। बस मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, दिमाग में जो आए वो सही है, ठीक है भैया। नहीं पेन लेकर आए थे, क्या कहे, लिखो दिल से, अच्छा लिखो दिल की बात, ये था ना, हर जगह बेटा दिल की बात नहीं लिख देना है। हाँ नहीं, कुछ चीजें जो रिमार्केबल रहती है याद रहती है ना, जैसे रिमार्क आप लोग लिखते हो, ऐसे कुछ रिमार्क रहते हैं, कुछ याद रह जाते हैं ना, ठीक है ना। ज्यादा दिल की बात ना लेके बेटा, दिवाला निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ। अब इसमें देखो भाई, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में आया है, 4 मार्क्स का है, 4 डालो इसको। देखो इसमें क्या है, कुछ है क्या, नहीं है, कैसे करोगे साइन कॉस में चेंज करो। जब आपको इस तरह से अलग अलग चीजें दिखे तो साइन कॉस में चेंज कर लो, हमेशा करना बहुत इजी होता है। तो साइन कॉस में चेंज करके करो इसे, देखो बन रहा है आपसे, साइन कॉस में हम लोग चेंज करते हैं इसे, देखिए इसे चेंज करो भाई साइन कॉस में। तो ये है 1 प्लस कॉट थीटा, एलएचएस लेते हैं पहले, आराम से करते हैं एकदम औले औले। ये 1 प्लस क्या है कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में है 1 प्लस tan थीटा, और ये है प्लस के सेक थीटा। आरएचएस में जो लाना है 2 वो देख लेंगे, पहले एलएचएस लेकर चलते हैं। अब साइन कॉस में चेंज करते हैं, कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले प्रोसेस माइंड में, उसके बाद कॉसेक थीटा को साइन थीटा में लिखोगे, साइन में, हाँ अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। वन प्लस tan थीटा को साइन कॉस में लिखना हो तो गुड, थीटा है तो यहां थीटा लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को अगर कॉस में लिखना हो तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, अरे 1 अपॉन कॉस थीटा, ध्यान रखो। अब देखो यही फंस रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, समझ रहे हो ना, इसीलिए मैं हमेशा कहा उसको याद। इन दोनों में साइन थीटा एलसीएम है, साइन थीटा एलसीएम है क्या भाई, तो हो जाएगा यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ आएगा कॉस थीटा एलसीएम है, क्या होगा जरा बताना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1,
अब तो ये है कि पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा ये है कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से डील करो। स्मार्टनेस ये दिखाने की, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसा दिख रहा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। इस पूरे को हम मान लेंगे ए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे को क्या मान लेंगे ए, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को यहाँ भी मानेंगे भाई ए। ये हमारा है पूरा बी, ये भी क्या है हमारा बी। तो पैटर्न को देखो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए समझिए और 1 को बी समझिए। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा ही दिख रहा है क्या, है ना ये, बोलिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, बोलो भाई। यहां लिख लेंगे क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये बी का स्क्वायर। नीचे देखो साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा जरा बताना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। दिस होल अपॉन क्या है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 रख देंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या हो गया ये 2 साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। -1 + 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हटा लीजिए इसे। तो बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिस होल अपॉन साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही आरएचएस में लाना था क्या, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और थोड़े फार्मूले, बस वही 2-4 गिने चुने, रेसिप्रोकल स्क्वायर वाले फार्मूले, इससे ज़्यादा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएंगे अपने। ठीक है, क्लियर है, चले आइए, लिख लिया था ना, नोट कर लिए थे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसी तो आप लोग कर ही लेंगे, 2017 का क्वेश्चन है, देखिए। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा। अब तुम्हारे यहाँ कॉस 2 थीटा का फार्मूला है नहीं तो एक ही स्टेप में आ जाता है, एक ही 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा ये, लेकिन जो फार्मूला नहीं है सिलेबस में उसको यूज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन यही है, नहीं हो तो जाता है एक ही 2 स्टेप में। अब हमें करना क्या होगा जरा देखना भाई, एलएचएस से आरएचएस दिखाना है। तो यहां दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दिस होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉट थीटा। ऊपर साइन थीटा क्या है, एलसीएम है, मतलब सॉरी कॉमन है, साइन थीटा दोनों में दिख रहा है ना, यहाँ भी है साइन थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर एक साइन थीटा मैं कॉमन कर लूँ, यहाँ 1 और यहाँ क्या आएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, दिस होल अपॉन, इन दोनों में कॉस थीटा है कॉमन, कर लो कॉस थीटा कॉमन, यहाँ भी है कॉस थीटा, यहाँ भी है ना, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला टर्म, ये यहाँ से यहाँ तक, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। चलो ये तो हमें लाना ही था, इसका मतलब इससे कैंसिल होना है। ये कैंसिल कब होगा, जब दोनों टर्म क्या होंगे, सेम होंगे। सेम कब होंगे, या तो दोनों साइन में होंगे या तो दोनों किस में होंगे, कॉस में। या तो मैं साइन को कॉस में चेंज कर लूँ या तो कॉस को किस में चेंज कर लूँ, तभी ये कैंसिल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। किसे चेंज किया जाए, 2, फिर कॉस को चेंज करना चाहते हो तो 2, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज किए और 2 से केवल या तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे या तो साइन स्क्वायर थीटा में, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमने कहा देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को या तो क्या लिख देंगे, या लिख देते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो लिख देते हैं क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
दोनों ही गलत हैं ये, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर थीटा के पहले नंबर 2 लिखा है, ये 2 1 में भी मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर थीटा में भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है ना वो, तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे उससे, इसलिए उसको बाहर रखना, ब्रैकेट में भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। फिर क्या होगा जरा देखना, मैं लिख देता हूं यहां से, ये आएगा tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई इसे रहने दिया, और 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा भैया माइनस का 1 है, चलो लिख लिए भाई। देखो यहाँ 2 से 1 में भी मल्टीप्लाई किए, 2 से साइन स्क्वायर थीटा में भी मल्टीप्लाई करे, 2 से 1 में भी किए और साइन स्क्वायर थीटा में भी किए मल्टीप्लाई। अब देखो भाई, अब इसे सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को, जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2, ये है साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर का लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर का लिखेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास tan थीटा, यही हमें RHS में लाना था। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप मान लो कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो या तो फॉर्मूले को लगाने में आप मिस्टेक कर रहे हो, दो ही लेवल पे अगर कोई मिस्टेक होगी तभी आंसर नहीं आएगा, अदरवाइज हमेशा आ जाएगा। इतना सेट होता है ना ये सब वही जाएगा, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन देता है ना मैथमेटिशियन एग्जामिनर, जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं, जैसे मैथ्स की बुक आपके पास आती है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, आंसर कैसे आया, क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया गया, तो सही तरीके से करेंगे आंसर सही आएगा। फार्मूला और कैलकुलेशन, अगर इन दोनों में कहीं भी मिस्टेक है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आपका नहीं आएगा। नहीं आ रहा है तो इन्हीं दोनों पे काम करिएगा, फार्मूला दूसरा कैलकुलेशन, ठीक है, अप्रोच गलत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं, ठीक, चले आगे बढ़े बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 का है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो भाई, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस tan a इक्वल टू क्या है sec a। अब इसको रेशनलाइज करके कर सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, हो गया सारा ही हो गया। चलो भाई, ये पेपर यहीं से आएगा, सही है, देखो इसको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, यही सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन नेचर यही रहने हैं क्वेश्चन की। अब देखो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस tan a इक्वल टू sec a प्रूव करना है। LHS ले लो भाई, LHS में क्या है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस में क्या लिखा है यहाँ tan a। 1 प्लस साइन ए को जब रेशनलाइज करेंगे भाई डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ा। टर्म्स चेंज नहीं होते, हमने कहा हमेशा साइन चेंज होता है बस, है ना, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, प्लस tan a को tan a रहने दिए, ठीक है भाई। चलो, न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई करते हो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना, बस ये हो गया cos a, एक ब्रैकेट में लिख देना 1 माइनस साइन ए। अब यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा सिचुएशन फिर से दिख रहा है भाई, a प्लस बी ए माइनस बी जैसी सिचुएशन है, वही दोनों सिचुएशन है ना यहाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिए, प्लस tan a, ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये बार बार आइडेंटिटी आ रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, लिख लिए भाई, चलो बढ़िया है, प्लस है यहाँ पर tan a। अब एक कॉस से कॉस यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ एक कॉस बचेगा यहाँ नीचे, तो हमारे पास है 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या है कॉस ए
प्लस में है tan a। अब देखो sin a अपॉन cos a होता है, इसका मतलब cos a से हर एक टर्म को क्या कर दें हम, डिवाइड करें। करो भाई, तो क्या होगा, ये 1 अपॉन cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a, यही होगा, प्लस है यहां पर tan a। साइन ए अपॉन cos a क्या होता है, ये cos 1 अपॉन cos a क्या होता है, sec a। cos a का रेसिप्रोकल sec a होता है ना, तो 1 अपॉन cos a के प्लेस पे क्या रख लेंगे, sec a। और साइन ए अपॉन cos a क्या होता है, tan a, प्लस यहाँ क्या है भाई, tan a। tan a से tan a क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ sec a। यही आरएचएस में लाना है क्या, बोल भाई, आ जाएगा। आप लोगों ने किए होंगे इसे, सब जीनियस बच्चे हैं, आप लोगों ने पहले ही किए हैं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट 13 देखिए क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है। 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देखो भाई। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, अब हमें साइन कॉस में आंसर लाना है, तो स्टार्टिंग से ही हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, किया जाए क्या, करें, आप लोग कर लेंगे इसे, करवाएं, चलो करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं भाई। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां 1 माइनस क्या हो गया भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो दोनों में अलग अलग जो भी एलसीएम है लेकर करते हैं इसे। यह आया साइन थीटा, यहां क्या आया साइन थीटा, साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, और यहाँ माइनस क्या हो गया भैया, कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये सब डिनोमिनेटर की बातें हैं, न्यूमरेटर में ऐसे नहीं जाएगा, न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल के साथ जाएगा। फिर ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा ही आएगा, और ये है माइनस में साइन थीटा। ठीक है भाई, चलो करते हैं। जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स, तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या लिख जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दोनों को सेम बनाने के लिए इनमें हम क्या करें, माइनस कॉमन कर लें। अगर मैं माइनस कॉमन कर लूंगा तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, और वो जो माइनस साइन बाहर आएगा ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लिख दे रहा हूँ। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, कॉस थीटा ही लिखेंगे इसको, और यहाँ हमने माइनस कॉमन किया था तभी तो यहाँ माइनस आया, यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं, इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से हमने माइनस कॉमन किया, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ताकि एलसीएम लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसलिए कर लिए, कोई प्रॉब्लम। अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कर लिया हमने एलसीएम। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा भाई। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करो, फैक्टर में लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप बताओ, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं आप। तो इसको लिखते हैं भाई, ए के प्लेस पे साइन है, बी के प्लेस पे क्या है, कॉस है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस होल अपॉन यहाँ है साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, जो सिमिलर टर्म है उन्हें कैंसिल कर लो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, फाइनली बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस, क्या यही आरएचएस में लाना था, ये हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ।
है ना यही, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, एलसीएम और कुछ फार्मूले स्क्वायर वाले, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट, इसे करिए, इसे करें आप लोग, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है कॉट थीटा प्लस टाइन थीटा, इक्वल टू क्या प्रूव करना है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। किया जाए इसे। जब कुछ ना समझ में आए, जी घबराए, तो क्या करना है बताओ? साइन कॉस में चेंज कर लेना है। किसको? टैन और कॉट को ही चेंज कर पाओगे यहाँ। साइन कॉस पहले से लिखा है, तो एलएचएस ले लो भाई। ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब कछाऊ समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज करना है। टैन थीटा को साइन कॉस में लिखेंगे तो क्या होगा? ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिखेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों में एलसीएम क्या होगा? यह है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में एलसीएम होगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा भाई? साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे साइन को साइन से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो गया? साइन थीटा। अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में है उससे हर एक टर्म को अलग अलग क्या कर दे भैया? डिवाइड कर दे। जो नीचे है करेंगे इसको डिवाइड, तो क्या होगा? ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो भाई। क्या होगा कैंसिल? साइन थीटा से साइन थीटा होगा, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा होगा। 1 अपॉन कॉस थीटा बचा यहाँ, तो हो जाएगा ये सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा बचा, तो क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा। क्या यही आरएचएस में लाना था? बोलो भाई, यही आरएचएस में लाना था? आ जाएगा। हो गया प्रूफ। चले आगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है 13। अरे 14 की बात 13, चमत्कार कैसे हुआ ये? गुड, चलो ठीक, कर लो। ये पीछे वाला क्वेश्चन है क्या? रिपीट हो गया है ना? 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में है शो दैट रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। बहुत ध्यान देखना, अब यहाँ रेशनलाइज करोगे तो मिस्टेक करने के चांसेस हैं, बहुत ध्यान रखना। पैटर्न एक मिनट, पैटर्न देखना, पहले समझना, उसके बाद इनिशिएटिव लेना। देखो जरा, हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए चाहिए, मतलब नहीं हटाना है, तो हमें रेशनलाइज किसको करना चाहिए? अब न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं। एक ही टूल में नहीं चलना है, सिचुएशन को देखना है, उसके हिसाब से गियर चेंज कर लेना है। समझ गया ना? हमें बेस में 1 भाई कर लेंगे, वहाँ एक स्टेप और 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे। ये मत सोचो कि करेंगे तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 2-3-4 स्टेप आपके एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे। हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे हम यहाँ बेस में 1 प्लस कॉस ए चाहिए, तो हम यहाँ 1 प्लस कॉस ए को नहीं हटाएंगे, तो हम फिर रेशनलाइज किसको करें भाई? न्यूमरेटर को कर देंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई किससे करें? ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को कर लिया जाए, किया जाए। देखो क्या आएगा? हाँ 1 प्लस कॉस ए से, उससे भी आएगा, दोनों से कर देता हूँ मैं, दोनों दिखाते हैं आपको। लेकिन पहले जो अभी मैं सोचा हूँ बता देता हूँ आपको, ताकि एक नई मेथड आपके माइंड में थोड़ा सा आ जाए। मतलब मैं सेकेंड मेथड पे पहले ही आ जा रहा हूँ, जो अभी हम लोग बेस को ही कर रहे हैं डायरेक्ट, वो वाला हम आपको फर्स्ट अभी बताते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बेस में 1 प्लस कॉस ए चाहिए आरएचएस में, तो हम इसको रखना चाहते हैं, ये मुझे चाहिए। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या है? 1 प्लस कॉस ए। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे भाई बताओ? अगर न्यूमरेटर को अगर हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन यही है, बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखो क्या होगा न्यूमरेटर में। हाँ रूट के अंदर ही है भैया, पूरा है, पूरा एक्सप्रेशन ही रूट के अंदर है। ए माइनस बी, ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस ए का क्या है होल, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस कॉस ए का क्या है होल स्क्वायर, यही है ना भाई। अब जरा देखो अगर स्क्वायर रूट के बाहर लिखें तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा साइन ही हो जाएगा, 1 प्लस ए कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए, यही आ गया क्या आरएचएस वाला आ गया। देखो 2-3 स्टेप में आंसर आ गया क्या। अगर मन ये कहे कि नहीं हम तो वही करेंगे जो हम जानते हैं तो उससे भी आ जाएगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, दोनों देख लो है ना भाई। बता दें बता दें बता दिए जब इतना कर रहे हैं तो, बाकी तो बड़े मुश्किल से एक ही में। हाँ क्या करें, थक गया क्या, अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो वार्म अप करो अपने आप को अभी तो। हाँ नहीं पीने नहीं दूंगा, प्यास लगी थी गजब की देख रहे हो, मतलब मरने तक को तैयार हो जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं जाऊंगा, टेंशन ना लो ठीक। अभी करते हैं इसको, पहले 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 फर्स्ट मेथड में आते हैं हम लोग। देखो अब देखो यहाँ 1 माइनस कॉस ए दिस होल अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस ए, अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए से, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है तरीका। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस ए का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही होगा ना भाई बोलो। 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर रहने देंगे एज इट इज, चलो भाई रहने दिया, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा ये साइन स्क्वायर है, यही होगा ना साइन स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर रूट के बाहर रखेंगे तो पावर हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन ए ऊपर 1 प्लस कॉस ए नीचे। अब एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस ए से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या आएगा देखो भाई, फिर जो आएगा आप देख ही सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये है साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई साइन स्क्वायर ए, दिस होल अपॉन क्या आएगा ये साइन ए, और यहाँ 1 प्लस कॉस ए, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन क्या हो जाएगा भैया कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यही आरएचएस में हमें लाना था, ये फर्स्ट मेथड। तो आप डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करके जा सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ 2-3 स्टेप 4 स्टेप बढ़ गए ना एक्स्ट्रा, यहाँ अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो स्टेप्स कम हो सकते हैं, ये स्टेप जो हमने कम किए अपने टाइम हम बचाएंगे, टाइम के साथ साथ स्टेप्स हम बचाएंगे, ज़्यादा स्टेप कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस भी तो ज़्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। थोड़ी सी स्मार्टनेस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है, टाइम भी आपके बचाएगी, एनर्जी बचाएगी, मिस्टेक होने की चांसेस से बचाएगी, आपको हर चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है भाई चले आगे, नेक्स्ट मूव करें हम लोग, मूव करें। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 2012 का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, देखो भाई बस कुछ ही और कुछ कुछ बस देख करो फटाफट करिए जो लोग कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है।
अब टेन देखो, हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस दोनों में आ सकते हैं आप, ठीक है। यह है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब करेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ, टेन स्क्वायर थीटा को अगर सेक थीटा में लिखें तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा क्या, बोलो भैया, होगा ना ये। टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो याद ही है आपको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, किसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा क्या, सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या है भाई, ये है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर भी तो लगाओ, ठीक है। एक सेक थीटा माइनस 1 से सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा क्या, एक कैंसिल कर देते हैं, एक बचेगा। अब इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर में बचा है सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख दिया भाई, प्लस 1 है लिख दिया। नीचे क्या है, सेक थीटा माइनस 1, ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 लिख लिया। कॉस थीटा एलसीएम है न्यूमरेटर में कॉस थीटा एलसीएम है भाई, तो यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा ही आएगा। नीचे क्या है भाई, कॉस थीटा एलसीएम, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी यही एलसीएम होगा, 1 माइनस क्या होगा, ये कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, यही आ जाएगा, लिख लो आंसर। ठीक, क्या करना था देखो, टेन स्क्वायर थीटा को अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा में चेंज किया तो क्या हो गया, पहले यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने ब्रेक किया, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी से ए के प्लेस पे सेक थीटा, बी के प्लेस पे 1, तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। नीचे सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक सेक थीटा माइनस 1 से एक सेक थीटा माइनस 1, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक हमने कैंसिल कर लिया, ठीक। फिर क्या हुआ देखो, इस सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ जो सेक थीटा है उसको भी लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि आरएचएस में हमें कॉस चाहिए, तो एलसीएम लिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम है, यहाँ भी कॉस थीटा एलसीएम के 1 में मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब रेसिप्रोकल करके ले जाएंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे इसको, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, यही मिलाना था, आ गया हमारा आंसर, है ना भैया। कोई दिक्कत, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है ना, इजी, बोल भैया, नहीं समझे क्या, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, आ गया। कैलकुलेशन और फार्मूला बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, लिख ली, हाँ आगे बढ़े, पढ़ जाए। नेक्स्ट, प्रूव दैट cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इंटू सेक स्क्वायर इक्वल टू tan a। 4 मार्क का क्वेश्चन है भैया, ये 2011 में आया है, बहुत पीछे चले गए क्या, किसका अरे हो, अब भाई चेंज कर ले इसको, देख भैया एलएचएस, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहां है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू क्या है भैया, सेक स्क्वायर ए, एलएचएस ले लिया हमने। अब जब यहां आपको दिख रहा है कि एक से ज्यादा डिफरेंट टर्म हो तो साइन कॉस में चेंज करना ही एक ऑप्शन बचता है अपने पास, तो कॉस ए को चेंज करेंगे भैया, क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए,
ये है 1 माइनस, ये है माइनस साइन जो है लिख देंगे, ठीक है। सेक क्यू को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए पहले से लिखा है, पहले से कॉस ए इंटू में है भैया सेक स्क्वायर ए, ठीक है लिख लिया। यहाँ क्या एलसीएम होगा जरा बताना, साइन एलसीएम होगा, सेक को नहीं, उसको अभी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा, देख लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही देते हैं। नहीं सबको किए, इसके साथ इतनी भैया क्यों भेदभाव, क्यों नहीं करेंगे, अभी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है देख लेना। अब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या होगा कॉस एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चलो भाई ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई ये भी ठीक है, चलो भाई। फिर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में हो गया साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है भाई कॉस ए, इंटू 1 अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर ए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बोल भाई, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, एक साइन से साइन तो हट ही जाएगा। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है भाई, क्या यही आरएचएस में लाना था, आ गया क्या, आ गया, चले आगे। कुछ क्वेश्चन एडिशनल है वही रेशनलाइजेशन वाले, आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, मैं बता दिया, रेशनलाइज करके कर लेंगे ना, पता है ना आपको कैसे करना है ना, आइडिया, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, कुछ इसका भी प्रैक्टिस कर लेना। ये है tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, ये तो अभी पीछे वाला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, रिपीट हो बस, दैट्स इट, बस ये बेटा जो तुम्हारे लिए जल्दी हो सकता था मैंने कर दिया, दैट्स इट। तो ट्रिग्नोमेट्री का गेम यहाँ तक है, कितने टाइप की क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप समझिए आप झंडे गाड़ के आएंगे, नहीं करके जा रहे हैं तो बस डंडा ही रहेगा, झंडा कहाँ रहेगा आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी तो घर वाले ही देखेंगे तुम्हें झंडा। तो प्रैक्टिस कर लेना। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस मेरी तरफ से बस इतना ही है कि आप प्रैक्टिस करो, आप बाकी शीट आपको दिए गए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ PYQs भी हमने करा दिए, पहले भी हम लोगों ने किए हैं, दैट्स ऑल, इतना ही केमिस्ट्री और उसमें करना है, ट्रिग्नोमेट्री में करना है, ठीक है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, डन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना रखें, थैंक यू सो मच।